सॉरी दोस्तों, पीछे हमारा जो वीडियो जो है कट हो गया, जिसकी वजह से अब मैं इस यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। मैं बात कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने ही आपको मालूम होगा कि घनानंद को मार के और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य का विस्थापन किया था, स्थापना की थी। और ये जो है यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटका और पूर्व मगध से लेकर के पश्चिम में सोपरा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, और जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। अब आते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को मालूम है आपको कि चंद्रगुप्त के गुरु जो थे चाणक्य हैं, और चाणक्य जी ने ही चंद्रगुप्त को पूरी तरह से बनाया है। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चाणक्य ने देखा कि यह एक बालक जो है अभी से जब छोटे थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जो है इनको शासन का बहुत ज्यादा शौक था, मतलब एक गद्दी का। तो इन्होंने जब देखा इस बालक में कुछ अद्भुत चीजें देखी, और चाणक्य इस बालक को अपने साथ ले आए। और ले आने के बाद कहते हैं ना कि गुरु जो है किसी भी चीज को परख लेता है और वो जान जाता है कि कौन किस लायक है। यही काम चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य जी ने भी किया, और चाणक्य ने आज चंद्रगुप्त को महान बना दिया इतिहास के पन्नों में। और आप देख रहे होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा का पूरा बहुत ज्यादा विस्तार किया। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य को जो बनाने वाले में सबसे बड़ा जो पूरा साम्राज्य स्थापित करने में सबसे बड़ा हाथ जो है चाणक्य जी का ही है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क का पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सॉरी दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी और 78 एडी। जो हमारा कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है वह होता है डी 78 एडी में। मौर्य अब आते हैं कनिष्क के राज्याभिषेक के बारे में थोड़ा जानेंगे, और थोड़ा सा मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश यूची कबीले से संबंध रखता है। यूची, आपको मालूम होगा कि पहले जो है जन कबीले इसी तरह के होते थे, और उसी कबीले से ये रिलेट करता है यूची कबीला। बहुत से कबीले हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कौन कौन से कबीले कब और कहाँ विकसित हुए और कैसे कैसे बने। ठीक है, अभी आते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे कि जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादित है। जैसे देखो दोस्तों, कुछ जो है कुछ तिथियां जो हैं, जिन तिथियों का विवरण हमको इतिहास में नहीं मिलता है, तो विवादास्पद स्थिति में ये सभी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। क्योंकि कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं और कुछ इतिहासकार कुछ कहते हैं। वही कुषाण शासक कनिष्क के राज्याभिषेक में भी इसके भी राज्याभिषेक में भी इस तरह का विवादास्पद स्थिति है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि उसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष उसने शक संवत भी चलाया था। अच्छा, शक संवत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो अभी भी भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जा रहा है, और शक संवत अभी भी चलता है। आप अगर अभी भी देखेंगे पंचांग वगैरह और सभी चीजों में, तो आपको शक संवत ही दिखाई देगा। अब आते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है पुष्यमित्र शुंग। इसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अब आते हैं इसका आंसर है दोस्तों, सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। ठीक है, सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। उस समय कलिंग के संभवतः नंदराज का शासक था। कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी।
प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास रखता था। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अशोक जो है, अशोक के बारे में जब मैं एक बार बायोग्राफी, जब मैं अशोक की बायोग्राफी जब मैं कवर करूंगा, उसमें मैं आपको अशोक के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से ये जो है अपने इसका जन्म जो होता है, इसके बहुत ही मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसके जन्म के समय इसके पिताजी को ये पसंद नहीं आया और इसका चेहरा जो है थोड़ा सा भद्दा टाइप का था, अच्छा नहीं दिखता था, और जिसके कारण इसके पिताजी जो है इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसने मतलब आगे चल के अपने भाइयों को मारता है और मारने के बाद फिर गद्दी पर अपना स्थायित्व स्थापित करता है। फिर धीरे धीरे आगे हम इसके बारे में जानेंगे।